मुझे तो ये लग रहा है कुल मिला के कि चुनाव डिक्लेयर होने के पहले और चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद हर रोज या हर हफ्ते मोदी जी जो है अपना जो कद है 1 इंच 2 इंच रोज काटते हैं, वो कहते हैं ना। तो ये बात समझ में नहीं आती कि मतलब जिस व्यक्ति को पप्पू साबित करने के लिए हजारों करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया, पूरी मशीनरी लगी संघ की कैरेक्टर असैसिनेशन में और सब में, आज वो नेता बन गया है। और ये खुद जो विश्व गुरु थे वो मजाक के पात्र बन गए हैं। सबसे बड़ा रिडिक्यूल, मतलब अपने आप को आप देखिए सोशल मीडिया में तो हर कोई उनको रिडिक्यूल कर रहा है। अब ताजा उन्होंने आज बिल्कुल बयान दिया है, बिल्कुल मतलब वो अपने बयानों से और अपने कार्यों से। तो अब जैसे आज ही उन्होंने कहा कि साहब गांधी जी को तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं था और 70-72 साल कुछ किया नहीं इन लोगों ने। वो तो एक फिल्म बनी तो उसकी वजह से लोग जान गए। अब प्रॉब्लम वही है कि भाई क्या होता है ना कि भाई मतलब आप खुद अपनी पोल पट्टी खोलते चले जा रहे हैं तमाम विषयों पे। अच्छा हो सकता है कि पहले स्पीच रिटेन मिलती थी, टेलीप्रॉम्प्टर दोनों तरफ रहते थे तो फैक्ट वैक्ट थोड़ा सा ठीक रहते थे। अब टेलीप्रॉम्प्टर की मदद मिल नहीं रही है शायद, स्पीच तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। अब बताइए महात्मा गांधी के बारे में मैं देख रहा था आज की 1931 में एक पत्रिका में छपा था कि दुनिया के सबसे मोस्ट टॉक्ड अबाउट पर्सन इन द वर्ल्ड 20 सितंबर 1931 को। मार्टिन लूथर किंग 1959 में आए थे हिंदुस्तान और दिल्ली, और उनके राजघाट समाधि पे गए और एक उनको देवता की तरह पूजे, तो बिना जाने ही टॉलस्टॉय से उनका खतो किताबत होता था तो वो बिना जाने ही हो रहा था सब। 1909 में महात्मा गांधी की जीवनी लिख दी गई थी जब वो भारत आए नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका में ही जो उन्होंने सारा काम किया था, कमाल किया। तो उसका मतलब यही है कि भाई चूंकि हमारे जो विश्व गुरु स्कूल कॉलेज कहीं गए नहीं, इंटरनेशनल क्या है, कंप्लीट क्या है, कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस पे एमए किया है उन्होंने। अब उनको पढ़ा ही नहीं गया होगा। हम लोग तो भाई बचपन से पढ़े थे कि भाई गांधी जी ये थे, गांधी जी वो थे, गांधी जी ने ये क्या किया। तो वो जितना बार अपनी जबान खोलते हैं, इंटरव्यू देते हैं या पब्लिक मीट में जाते हैं, तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय ये पूरे चुनाव में मोदी जी सबसे बड़े अपने विरोधी निकले हैं। कि चाहे आप देखिए रोज कुछ न कुछ मसाला देते हैं कि शाम को लोग चौपाल में उनका मजा कि साहब मंगलसूत्र ले जाएंगे, 2 भैंस है तो भैंस खोल के ले जाएंगे, फिर कहा कि आपके घर में जो हमने नल लगवाया है नल की टोटी ले जाएंगे, कि आपका बिजली का कनेक्शन काट के ले जाएंगे। फिर कहा कि भाई मैं तो यह है इन अपने वोट बैंक के जो गुलामी करते हैं वो जाए मुजरा करें, लेकिन मैं तो अरे भाई आप क्या मतलब क्या भाषा है प्राइम मिनिस्टर की। फिर कह रहे हैं कि साहब वो उनमें बांट देंगे जिनके बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। तो मतलब आप अपने ही कहाँ आप कहते थे, शुरू करते थे कि सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ के आप लीडर बनते थे और आप एक पूरी कम्युनिटी को जो है आप कह रहे हैं कि साहब ये तो घुसपैठियां हैं, ये कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो भी आप लोग आकलन कर रहे हैं कि सीटें कम हो रही हैं या जो भी हो रही है, उसका कारण मोदी जी खुद हैं, उनके काम। अब देखिए अब कहीं होता है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद आप चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं। रामदेव जी, आपने चूंकि अब गांधी जी वाला उनके मोदी जी के बयान की चर्चा इतनी कर दी है तो दर्शकों को भी उत्सुकता हो रही होगी। वैसे तो सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता दुनिया हूँ। में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान महात्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। हमने नहीं किया जी। पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता, और कितने 150-200 कंट्रीज में हर जगह आप जाइएगा तो गांधी जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, मूर्तियां। लंदन में भी पार्लियामेंट के ठीक सामने लगी हुई हैं, बिना जाने लगी हुई है।
सबसे ज्यादा किताबें अगर मिलेंगी तो उनके मिलेगी। आप उनका साहित्य ही 100 खंड में मतलब प्रकाशित हुआ है। तो ये खुद साबित कर रहे हैं, मतलब लोगों को बता रहे हैं कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं तो अज्ञानी हूं। और क्या हुआ है ना कि तो वो जो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो छवि उन्होंने अपने लिए बनाई थी, इतनी नहीं, विशाल अपने छवि, उन्होंने नहीं बनाई थी, उसको खुद उनकी ही गलती नहीं सर, उनकी गलती नहीं है। एप्को वर्ल्ड वाइड कंपनी ने जो 2006 में मोदी जी ने हायर किया था, और उसी का पार्ट अमिताभ बच्चन थे, आओ देखो ये देखो वो देखो, और उसी का पार्ट वो एक छोटा सा पुर्जा उसमें पीके था। तो ये सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपया पब्लिक एक्सचेकर के खर्च करके वो छवि बनाई गई थी कि भाई वो चाय बेचते थे। एक आज वो भी आया कि भाई वो चाय ठंडी हो जाती थी तो लोग झापड़ मारते थे मतलब एक झूठ को साबित करने के लिए, जबकि भाई लोग कह रहे हैं कि भाई जब ये कहते हैं हम चाय बेचते थे तब अब बड़नगर रेलवे स्टेशन ही नहीं था। तो अपनी कलाई खुद खोल रहे हैं ना। मतलब एक सीमा होती है ना कि आप जो मुलम्मा चढ़ा हुआ है व्यक्तित्व पे, और आप वही जैसे वो पकड़ लाए थे नहीं कालिदास जी को, उनका भाई विद्योत्तमा को हराना है तो पकड़ लाए, कहा कि चुप रहो। तो भाई जब तक ये चुप रहे या जब तक ये स्क्रिप्टेड स्पीच पढ़ते रहे तब तक अपना चलता रहा, ढका छुपा रहा। अब इनको स्क्रिप्टेड स्पीच नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए नया जुमला ला दिया, अपोजिशन गाली दे रहा है कि ये हो गया वो हो गया, तो कहा मैं तो देव पुरुष हूँ, बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं। अब भाई जब देव पुरुष है तो गलतियां कर नहीं सकता, मतलब वही बात हुई ना कि भाई देवता कहाँ गलती कर सकता है। तो मेरी तो कोई गलती है नहीं, गलती किया होगा तो किसी और ने किया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि पार्टी के अंदर भी सबको तो दुश्मन बना लिया है। जो सबसे विश्वस्त माने जाते हैं अमित शाह, उनके साथ भी इनके अंदर से मतलब नहीं चाहते कि एक, जैसे इंदिरा जी के बारे में कहा जाता था कि भाई वो लीडर बनाती थी चीफ मिनिस्टर किसी को, बहुगुणा जी कहते थे, तो फिर कुछ दिन बाद वो देख लेती थी पौधा जैसे रोकते हैं कि यार ये जड़ तो नहीं पकड़ रहा। अब अमित शाह जड़ पकड़ने लगे तो अमित शाह को भी उन्होंने टाइट कर दिया। बेचारे कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहे, फिर किसी तरह सुलह समझौता हुआ, कहा कि नहीं साहब हमको उससे बड़ी कुर्सी से कोई मतलब नहीं। तो किसी तरह किसी को तो गडकरी के बारे में कहा जा रहा है कि भाई हराने पे लगे हुए। तो सवाल यह है कि भाई आप जब पूरी पार्टी में सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, पार्टी का काडर तारीफ करेगा, पार्टी के लीडर तारीफ करेंगे, सब लोग आपको उठाएंगे कंधे पर, तब तो होगा। जब आप सबको काटते जाओगे तो आप खुद भी नीचे चले जाओगे। तो वही मोदी जी अपने कर्मों से और अपनी वाणी से वो अपने आप पे, मुझे तो लग रहा है कि वो सबसे बड़े दुश्मन खुद हो गए हैं। अगर वो कम प्रचार करते, कम जाते, अब यही नाटक जो जाके कन्याकुमारी में कर रहे हैं तो लोग समझ नहीं रहे ना कि काहे के लिए कर रहे हैं, तो मजाक ही तोड़वा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी का नुकसान राहुल गांधी ने उतना नहीं किया है, और ना अखिलेश यादव ने किया है, ना तेजस्वी ने किया है। खुद ही है अपने सबसे बड़े इस समय दुश्मन हो गए हैं। और वो एक ऑटो इम्यून डिजीज भी होती है कई बार, तो उसमें क्या होता है कि वो खुद ही आपको अंदर से आपके हेल्दी सेल को खाने लगती है। तो अब भाई मैं क्या कहूँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुलसीदास जी कहे गए हैं बहुत पहले कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। अब कोई कहता है इनको क्या हो गया है, मतलब अब हम वो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो ज्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते कि भाई, बट उम्मीद करते हैं कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। भले पैनिक हो, सत्ता गंवाने का पैनिक भी एक कारण हो सकता है कि पैनिक डिसऑर्डर हो गया हो या जो भी हुआ हो, वो हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन सब लोग खुद ही समझते हैं। बट मेरा ये कहना है कि विपक्ष के बूते में नहीं था इनको इतने नीचे लाना। ये खुद ही अपने सबसे बड़े जो है अपने को नीचे काटते जा रहे हैं, अपनी वाणी से और अपने कर्मों से। और पार्टी के अंदर अब आप देखिए ना, जब नड्डा से बयान दिलवा दिया कि भाई हमें संघ की जरूरत नहीं, मतलब संघ से भी बड़े हो गए आप। तो ठीक है, अब धीरे धीरे सब लोग सब को आप करते रहिए, काटते रहिए, तो पता चलेगा कि एक दिन धड़ाम से आप खुद नीचे गिर जाएंगे।